वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि ऐसी लेवल पे अब क्लोजिंग हमें मिली है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये मेक और ब्रेक लेवल है। एक तो यहाँ से बहुत यहाँ पे अपसाइड का बड़ा मूव आएगा या फिर बहुत बड़ा सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कौन सी एग्जैक्ट लेवल से जहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या प्राइस एक्शन बनाए हम डिटेल में देखेंगे। और जिनको नेक्स्ट वीक या फिर इस अगस्त मंथ के लिए पोजिशनल ट्रेड बनाने हैं उनको भी यहाँ पे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये डिस्कस करते कि ये फ्राइडे के दिन के लिए एग्जैक्ट हमारा क्या एनालिसिस था और कहाँ ट्रेड प्लान किया हमने, क्योंकि वोलेटाइल डे था ये फ्राइडे का। फिर भी हमने एक ही ट्रेड लिया और उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट भी प्लान हमने किया, अचीव किया है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं समराइज करूँ इस दिन को पूरा, तो कुछ नहीं, मॉर्निंग में ओपन हुआ, एक बुलिश मूव दिया, फिर एक सेलिंग मूव दिया और यहाँ पे 11 बजे के बाद लगभग आप देखो 3 बजे तक एक ही रेंज में साइडवेज था, यहाँ पे कुछ नहीं था। और 3 बजे के आसपास एक मूव दिया है डाउन साइड का, तो ये भी छोड़ दो। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक साइडवेज जैसा ही मार्केट था, फिर भी हमने एक अच्छा टारगेट लिया है। अब देखिए एनालिसिस तो बहुत सिंपल था। कल ही हमने देखा था कि कंटिन्यू सेलिंग आई है, यहाँ कहीं ओपन होगा तो सीधा गिरेगा भी नहीं, सीधा ऊपर भी नहीं जाएगा। इसलिए क्या देखना है हमें, बिहेवियर देखना है कि स्ट्रेंथ दिखती है, वीकनेस, उस हिसाब से प्लान करना है। ये क्लियर हमारा डिस्कशन था और मैंने भी उसी हिसाब से प्लान किया। देखिए ओपन हुआ मार्केट, 2-3 रेड कैंडल बनी, क्लियर था कि ये जो शॉर्ट्स लोगों ने बनाए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आएगी, सीधा ऐसा गिरना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिखाई दी, आप देखो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, स्ट्रेंथ दिखाई दी, तो इसी सपोर्ट पे, इसी ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान किया है और एग्जैक्ट इस टॉप पे ट्रेड यहाँ पे बुक किया है। मैं चाहे तो दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे कि मैं रोज मेरा ट्रेड शेयर करता हूँ, जो भी ले रहा हूँ लाइव मार्केट में, ये भी शेयर कर दिया था उसी तरीके से, आप देख सकते हो। डेट देखो अगस्त है, कल भी अच्छा हमने टारगेट बुक किया था। आज की डेट दिखेगी आपको, टाइमिंग देखो 9:41, ठीक है, 9:41 पे हमने बुलिश में एक्सपेक्टेड अबाउ लेवल मैंने क्लियर बताया था। यहाँ पे 2-3 कैंडल बनी, साइडवेज था यहाँ पे कि इस कैंडल के ऊपर बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से आप देखो सीधा सीधा एक वन साइडेड मूव आया यहाँ पे, एग्जैक्टली ये आज का टॉप है और यही से मार्केट गिरा और एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे बुक कर दिया था और क्लियर बता दिया था कि यहाँ अच्छा मूव हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, आज की ही बात नहीं है, ये डेली आप, अब मैं हर वीडियो में आपको डेली बताता हूँ कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया, मैं दिखाता हूँ ना आपको। तो इस वीक अगर देखोगे आप, वीक में 5 दिन थे, सिर्फ एक ऐसा दिन था जिस दिन साइडवेज था बहुत मार्केट, उस दिन हमने लॉस लिया है। अदरवाइज पूरे 4 दिन 4 डेज यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट किया है। और पिछला वीक भी आपको मैंने दिखाया था, पूरा वीक फुल वीक यहाँ पे 5 डेज कंटिन्यू हमने प्रॉफिट किए थे, कंटिन्यू। ठीक है, तो आप देखो लगभग इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो कितनी एक्यूरेसी है हमारी, ये है वो है, नहीं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको कि बिगिनर जो है, जो अभी अभी मार्केट में या कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, जिनके लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यू, वो डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको सेल्फ डाउट आ रही है कि क्या सही में मार्केट में पैसा बनता है या नहीं बनता है। अब ये मैं यहाँ पे डेली आपको लाइव मार्केट में, आपको पता है जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ मेरा ट्रेड, लाइव मार्केट में करता हूँ। मैं लेने से पहले जहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ब्रेकआउट बन रहा है, यहीं पे बताता हूँ। जहाँ बुक कर रहा हूँ, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड बताया, यहाँ पे बुक किया वो भी, तो इतना एक्यूरेटली एंट्रीज एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो ये तो लाइव मार्केट में हो रहा है, ये मैं आपको डेली दिखा रहा हूँ। तो आपको इससे क्या, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ चीज़ है कि अगर देखिए आप अगर यहाँ पे सही वे में आप अगर क्या करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप भी ऐसे ट्रेड ले पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सही वे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए आप अगर एक रास्ते से जा रहे हो और वो रास्ता ही गलत है, वो रोड ही गलत है, तो आप गलत जगह ही पहुंचोगे, कितने भी साल लगा लो, कंटिन्यू चलते रहो, गलत जगह ही जाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, या फिर एक्सपीरियंस भी लेना है तो उन चीज़ों का लेना पड़ेगा जो वर्क करती है मार्केट में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सही चीज़ें क्या है पहले वो फाइंड आउट करो और उन पे काम करो। जैसा कि मैं सिखाता हूँ आपको हर वीडियो में, यहाँ पे लर्निंग देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट ग्रुप में भी वही चीज़ें होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको, इस वीक के ट्रेड्स दिखा देता हूँ चाहे तो। देखिए आपको हर एक दिन का दिखेगा, ये आज का आपको दिखा है, ये मूव, ये ट्रेड हमने लिया था। ये देखिए कल का, यहाँ ब्रेकआउट पे हमने यहाँ प्लान किया, देखिए मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ ब्रेकआउट आया, ये मूव, यहाँ पे हमने कल भी एग्जिट किया यहाँ ऊपर। ठीक है, इसके एक दिन पहले का दिखा दूँ तो हाँ यही दिन था, ये जो साइडवेज वाला दिन था। इस दिन हमने यहाँ पे 2 ट्रेड ट्राई किए थे, एक ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट हुआ था और ये इस ट्रेड में ऐसे गया था। तो ये एक ही दिन था इस वीक का जिस दिन हमने लॉस बुक किया है। ठीक है, इससे पहले का आप देखोगे ना, देखिए इस दिन भी हमने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे, और आप देखो यहाँ से कैसा मूव आया,
यहाँ से ये वन साइडेड मूव आया, ठीक है। इससे एक दिन पहले का भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला, देखिए यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हमने प्लान किया था। मैं ब्रेकआउट आने से पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ से आप देखो ये ब्रेकआउट। तो इस वीक कंटिन्यू प्रॉफिट्स हुए, और पिछला वीक तो आपको मैंने दिखाई दिया था, ठीक है, मंडे के दिन ही, कि पिछले वीक कंटिन्यू 5 डेज प्रॉफिट थे। तो ये चीज़ें है ना, आपको आएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी, लेकिन सही चीज़ों पे ध्यान दो आप, क्योंकि अगर किसी ने गलत चीज़ें ही बता दी और आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप लास्ट में यही देखोगे कि आपका ट्रेड लॉस में ही जाएगा, क्योंकि आप गलत चीज़ों के पीछे हो। तो ठीक है, मैं लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, नोट करने की, हर दिन आप नोट बनाओ कि क्या लर्निंग मिल रही है क्या नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं कि मंडे किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिर रहा है, और मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मार्केट लगभग इस सपोर्ट के आसपास आया है, और जहाँ पे आज की क्लोजिंग है, मान लो 24,540, ये लेवल आप अब मार्क करके रख लो। ये इतनी इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ से अब डिसीजन होगा। अगर मार्केट को रिकवर करना है तो ये मुझे लगता है कि अब ऐसी लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिकवर करना चाहिए, अगर करना है तो, क्योंकि इसके नीचे एक बार वो ट्रेड करने लगेगा, या फिर मंडे इसके नीचे गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, तो समझ लो बहुत बड़े, क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर दूर आ रहे हैं। फिर सीधे 25,170 के आसपास एक सपोर्ट है, फिर 23,700 के पास, मतलब यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है, जैसे कि अभी न्यूज़ चल रही है, तारीफ लगी है, ठीक है, यूएस ने इंडिया पे जो 25% तारीफ लगा दी है, और बाकी पेनल्टी वगैरह लगा दी है, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, देखिए, जैसे कि 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे हम, तो इस दिन यहाँ पे न्यूज़ आई थी, मतलब कल के ही दिन न्यूज़ आई थी, थर्सडे के दिन। अब सेलिंग लोगों ने सेल साइड का सोचा होगा, लेकिन देखिए मार्केट कितना स्मार्ट है, पहले बाय साइड का बहुत बड़ा मूव दिया। क्यों? क्योंकि रिटेलर सेल का सोचेंगे, और फाइनली उसने वो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था अब धीरे धीरे दिखाना शुरू किया। अब लोग सेल करने में डरेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दिन सेल किया जिस दिन मार्केट बढ़ गया। तो वही होता है ना, न्यूज़ थी निगेटिव, न्यूज़ क्या थी? निगेटिव, मुंह आया पॉजिटिव, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन देखिए अब क्या है, कंटिन्यू होगा, ये एक ही लेवल तय करेगी, और वो है 24,540, 24,540, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ से करना है क्या, पोजिशनली प्लान करना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, 540 के नीचे, और मार्केट फिर, देखिए पहली बात तो हम इंट्राडे का डिस्कस करते हैं, बाद में मैं आपको पोजिशनल का बताता हूँ क्या करना है। इंट्राडे के हिसाब से सिंपल है कि अगर ओपनिंग हमें 24,540 के नीचे अगर मिल गई गलती से, तो समझ लो मार्केट हमारा सेलिंग वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस ओपन हुआ इसके नीचे बस अब धड़ाधड़ पूट लो, ऐसा नहीं है। मार्केट कंटिन्यू थोड़ी गिरेगा, ऑलरेडी गिरते हुए आया है, यहाँ से गिरेगा नहीं। मार्केट हो सकता है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन सपोर्ट के नीचे अगर ओपनिंग हुई है तो समझ लेना गिरना है उसको, ठीक है। तो फिर ऊपर आने दो, कब वीकनेस आती हो देखो, ऊपर आएगा थोड़ा बहुत घूमेगा, फिर जैसे ही वीकनेस आना शुरू होगी फिर से इस लेवल के नीचे आने लगेगा, तब हम पुट ले सकते हैं। फिर टारगेट बहुत बड़ा है यहाँ से, टारगेट मतलब सपोर्ट सीधा 24,170 का है, मतलब आप देखो यहाँ से 200-250-300 पॉइंट का टारगेट है। तो इतना बड़ा टारगेट रखने के मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा है 20-25 पॉइंट का, 1:3 मिलता है, और आपको लगता है कि रुक रहा है मार्केट, निकल जाओ, क्योंकि सीधा 300 पॉइंट नहीं गिरेगा, 200 पॉइंट 100 पॉइंट गिरेगा, 50 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, ऐसा गिरता है ना मार्केट। तो आपको अगर सफिशिएंट टारगेट मिलता है आप बुक कर सकते हो, आपको होल्ड करना है होल्ड करो, आपका डिसीजन है, ठीक है। नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो समझ लेना सेलिंग वाला मार्केट है, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन आने दो, वीकनेस आएगी तभी ट्रेड प्लान करना। अब एक चीज़ हो सकती है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और इस लेवल के नीचे जाए, तो अब आप क्या समझते हो कि चलो सपोर्ट ब्रेक हुआ ले लो पुट, ऐसा नहीं करना है। मार्केट इतने दूर से गिरते हुआ है, सीधा सीधा नहीं गिरेगा वो, थोड़ा क्या करो, इसके नीचे सही में सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है क्या देखो। अगर वो सस्टेन करता है तो समझ लो कि हाँ अब बायर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सस्टेन मान लो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाएगा। अब अभी होता क्या है ना, आप समझो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्या होता है कि हमें 5 मिनट के 1-2 कैंडल ऐसे नीचे जाते हुए दिखते हैं, हमें लगता है कि अब ब्रेक हो गया सपोर्ट, हम पुट ले लेते हैं, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है और बस बढ़ने लगता है, और फिर हमें दिखाई देता है कि 15 मिनट चार्ट पे तो यहाँ पे ऐसी एक हैमर बनी है ना, ये वीक ही बनी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा कंफर्मेशन आने दो, गिरना भी है मार्केट को, नीचे जाता है तो थोड़ा
होल्ड वगैरह करने दो, जब सस्टेन करने लगेगा, ब्रेकडाउन आएगा तब प्लान करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये तो हो गई चलो सेलिंग वाली बात, लेकिन मैंने अभी बताया आपको ये ऐसी लेवल है जहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है और कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, तो हो सकता है पूरा रिकवर होना हो लेकिन एक बाउंस बैक दिखा है, तो यहाँ बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, मान लो थोड़ा नीचे गया, 1-2 कैंडल, अभी मैंने बताया जैसे 5 मिनट में 1-2 कैंडल नीचे गई और फिर ऊपर आ गया और फिर होल्ड कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर यही कहीं ओपन हुआ और यहाँ सपोर्ट बनाया, होल्ड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है आपको सपोर्ट लेते हुए, तो अप साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान होगा। अब वो कितना होल्ड करना है वो आपको मार्केट के यहाँ पे, मतलब मार्केट मूव कैसा कर रहा है उस पर, अगर स्लो जा रहा है ठीक है ना, 1:3 प्लान कर लो, मतलब जितना स्टॉप लॉस है उससे 3, मतलब अगर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60-70 पॉइंट मिलते हैं तो भी ठीक है। अगर वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है तो ट्रेल करते करते बड़ा टारगेट लो, ठीक है। और मान लो गैप अप हुआ तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी हुआ तो ऐसे सपोर्ट पे क्लोजिंग है ना, तो बुलिश ही है मार्केट। अगर गैप अप हुआ, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके अगर सस्टेन कर जाए और फिर सपोर्ट ब्रेक ना करते हुए कोई ब्रेकआउट ही बनाए, मान लो ये सपोर्ट बनाया, होल्ड करके ब्रेकआउट ही बना रहा है, तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हम, ठीक है। तो हाँ, ये तो ऐसी लेवल है। तो अब आपको पोजिशनल ट्रेड प्लान करना है तो कैसे प्लान करना है, देखिए पोजिशनली बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो एक दो दिन रुकना ही पड़ेगा, क्या सही में सपोर्ट सस्टेन करता है क्या देखना पड़ेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो एक दिन देखो, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन ही ओपनिंग हुई और वीकनेस जैसी आने लगी तो फिर पोजिशनली ट्रेड प्लान कर लेना, क्योंकि एक बार इसके नीचे ओपन होने लगे या फिर एक दो दिन क्लोजिंग करने लगे तो फिर धीरे धीरे 170, 23,700 इन लेवल्स तक मार्केट आता हुआ हमें दिखेगा। तो पोजिशनल इस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग पे ध्यान दो, आप थोड़ा इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग जो भी कर रहे हो, लर्निंग पे फोकस करो। बाकी अगर चीज़ें इन डेप्थ सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस पूरी चीज़ें, कैसे सेंटिमेंट समझने हैं, कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे यहाँ पे एनालिसिस कैसे करना होता है, उसके बाद यहाँ पे कितने प्रकार के सेटअप्स होते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम में जो आपको मास्टर क्लास मिलता है उसमें सिखाई गई, और उसके बाद आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है उतने ही मंथ्स के लिए जितने मंथ का आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये इसलिए दिया जाता है कि लाइव मार्केट में कैसा मार्केट का बिहेवियर है, कैसे चीज़ें बन रही है, वो मैं शेयर करता हूँ। जो भी ट्रेड ले रहा हूँ तभी के तभी आपको शेयर करता हूँ, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और लर्निंग भी मिले। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख सकते हो, सभी चीज़ें डिटेल में दी गई है। थैंक यू सो मच एवरीवन।